हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 17वां अध्याय काकी का प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है, तो आज हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर को। तो पहला प्रश्न है, बड़े सवेरे उठते ही रामू ने क्या देखा? तो उत्तर होगा, बड़े सवेरे उठते ही रामू ने देखा कि उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़े ओढ़े हुए कंबल पर भूमि पर सो रही है और घर के सभी लोग सभी उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में बिलाप अर्थात रो रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सी बात रामू से छिपी न रह सकी? तो रामू से यह बात छिपी न रह सकी कि उसकी माँ, जिसे वह काकी कहता था, वह कहीं और नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। तीसरा प्रश्न है, पतंग उड़ती देखकर रामू का हृदय क्यों खिल उठा? तो उत्तर होगा, पतंग उड़ती देखकर रामू का हृदय इसलिए खिल उठा क्योंकि उसे लगा कि मैं पतंग ऊपर आकाश में भेजूंगा, जिसे पकड़कर मेरी माँ नीचे उतर आएगी। चौथा प्रश्न है, श्यामू ने पतंग किससे और क्यों मंगाई? तो उत्तर होगा, श्यामू ने पतंग अपनी सुखिया दासी के लड़के भोला से मंगवाई ताकि वह पतंग को ऊपर आकाश में भेजकर अपनी काकी को नीचे उतार सके। पांचवा प्रश्न है, श्यामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव क्यों दिया? तो उत्तर होगा, श्यामू को भोला ने मोटी रस्सी का सुझाव दिया क्योंकि काकी पतली डोर से नीचे नहीं उतर पाएगी और मोटी रस्सी होगी तो काकी आराम से नीचे उतर जाएगी। तो इसलिए अपने पाठ में पढ़ा था ना कि भोला जो था थोड़ा समझदार था, इसलिए वो सोचता है कि पतली रस्सी तो टूट जाएगी तो काकी कैसे उतर के आएगी। तो वो श्यामू को समझाता है कि मोटी रस्सी होगी तो बात बन जाएगी और काकी आ सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो गुरुजी ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया? गुरुजनों ने श्यामू को क्या विश्वास दिलाया था कि काकी मामा के पास चली गई है। तो ये होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पतंग के चिपके कागज पर क्या लिखा था? काकी, क्योंकि उसे काकी को बुलाना था ना। श्यामू किसके लिए उत्कंठित था? तो श्यामू पतंग उड़ाने के लिए था, क्योंकि वो पतंग बार बार चाह रहा था कि जल्दी से मैं पतंग भेजूं ताकि मेरी काकी ऊपर से राम जी के घर से उतर के आ जाए। अगला प्रश्न है, पहले दिन श्यामू ने पिता की जेब से कितने पैसे निकाले? तो पहले दिन उसने 54 निकाली थी, एक 54। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे थे? तो आपको पता करना है। पहला है, काका मुझे खुद एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। तो किसने कहा था? तो श्यामू ने ये बात किससे कही थी? अपने पिता विशेश्वर से कही थी। तो आप इसका आंसर लिख लोगे, श्यामू ने अपने पिता विशेश्वर से कहा। अगला प्रश्न है, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था, ये बात किसने कही थी? तो भोला ने विशेश्वर से कही थी। आपने पाठ में पढ़ा है ना कि जब विशेश्वर चिल्लाने लगे और डांटने लगे कि किसने मेरे पैसे निकाले हैं, तो डर से भोला फट से कह देता है कि श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले हैं। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए श्यामू ने पैसे क्यों चुराए थे? तो ये पार्ट बातचीत के लिए है, तो आप खुद से लिख सकते हो। ऐसे मैंने इसका आंसर लिख दिया, आप देख सकते हो। जैसे श्यामू ने पतंग, डोर और रस्सी खरीदने के लिए पैसे चुराए थे। अगला है, विशेश्वर ने श्यामू को क्यों मारा? तो श्यामू ने विशेश्वर की जेब से पैसे चुराए, इसलिए विशेश्वर ने श्यामू को मारा था। तीसरा प्रश्न है, भोला श्यामू से अधिक समझदार था, यह किस बात से पता चलता है?
तो आपने पाठ में पढ़ा है ना कि श्यामू छोटा था और उसकी समझ थोड़ी कम थी। वो रस्सी के सहारे काकी को तो उतारना चाहता था, लेकिन पतंग की डोर के सहारे जो। और श्यामू भोला जो था वो क्या था, थोड़ा समझदार था। वह सोचता है कि ये पतली रस्सी से तो टूट जाएगी, काकी उतर नहीं पाएगी, तो क्यों ना ये श्यामू भैया मोटी रस्सी लगा दी जाए ताकि काकी उसे पकड़कर आसानी से उतर सके। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, भोला के द्वारा पतली रस्सी की जगह मोटी रस्सी का प्रयोग करने की बात जिससे कि काकी आसानी से नीचे उतर जाएगी। इस बात से पता चलता है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार है। अब अगला प्रश्न है, मुखबिर का क्या मतलब है? कहानी में भोला को मुखबिर क्यों कहा गया है? तो मुखबिर का मतलब होता है खबर देने वाला या जासूस भी कह सकते हैं। तो कहानी में जिस तरह भोला ने विशेश्वर की जेब से जो पैसे चुराए थे, तो क्या होता है, विशेश्वर की डांट पर वो तुरंत सारी बातों को बता देता है कि चोरी श्यामू ने की है, इसलिए कहानी भोला को मुखबिर कहा गया है, क्योंकि उसने फट से जो बात नहीं बतानी थी, श्यामू ने कहा था कि किसी से कहना मत, फिर भी डर से वो अचानक से बता देता है। अब अगला प्रश्न है, भाषा में से तो नहीं, अनुमान व कल्पना। तो पतंग पर काकी लिखा देख विशेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए थे। आगे की कहानी के बारे में कल्पना कीजिए। तो आपने पढ़ा ना कि चैप्टर में पढ़ा है, जैसे उन्हें पता चला कि भोला बताता है कि श्यामू जो है, श्यामू भैया ने पतंग और डोर मंगाने के लिए पैसे चुराए हैं। तो ये सब बातें जब पूरी तरह से विशेश्वर को पता चल जाती है तो हतप्रभ हो जाते हैं कि इतने छोटे बच्चे के मन में अपनी माँ के प्रति कितना लगाव है। वो किसी भी हद तक जाकर अपनी माँ को वापस बुलाना चाहता है, जबकि ये सच्चे तो नहीं है, ये सत्य नहीं है कि वो उसकी माँ लौट के आ सकती है, क्योंकि मरे हुए लोग तो वापस नहीं आ सकते हैं। तो यही है इस कहानी में। दूसरा है, कल्पना कीजिए कि श्यामू की चोरी न पकड़ी जाती और वह पतंग उड़ाने में सफल हो जाता तो क्या होता? तो यही होता कि यदि आप सबसे पहली बात कि पतंग की डोर, पतली डोर से पतंग आसमान में उड़ती है। जब मोटी डोर लगा देता श्यामू तो सबसे पहले तो पतंग अच्छी तरह से उड़ता नहीं और आसमान में बहुत ऊंचाई तक तो जा ही नहीं पाता, पहली बात। और दूसरी बात कि यदि वो जैसे भी उड़ा भी लेता तो भी क्या सच में उसकी काकी लौट के आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि कोई भी मरे हुए लोग वापस लौट के नहीं आते हैं। तो इस तरह से ये अनुमान एवं कल्पना के सवाल हैं, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, जैसा आपने पाठ में पढ़ा ना, तो इसे खुद की समझ से इसे आपको लिखना है। अगला है, भाषा में से दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया था, परंतु शोक शांत न हो सका। इस वाक्य में रोते रोते तथा धीरे धीरे के प्रयोग द्वारा यह बताया गया कि रुदन क्रमशः शांत हो गया, अर्थात रुदन की प्रक्रिया धीमे होते होते शांत हो गई। अब इस तरह के वाक्य बनाइए जिसमें कि इन बातों का प्रयोग हो। तो पहला है क, खेलते खेलते। तो आप लिख सकते हो, सोहन खेलते खेलते घर से बहुत दूर चला गया। जैसे आप खेलते खेलते दूर तक चले जाते हो ना, तो इसके अलावा आप और भी वाक्य दूसरे भी लिख सकते हो। दूसरा है, चलते चलते। बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर चलते चलते गिर गया। खाते खाते, खाते खाते मेरी जीभ कट गई। बनते बनते, शादी की बात बनते बनते बिगड़ गई। या फिर मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप खुद से अपने से भी वाक्य बना के लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में के अनुसार लिखिए तथा साथ ही उनके अर्थ लिखिए। तो आपको यहाँ जो लाइन्स दिए गए, जैसे पतंग, अग्नि, भूमि, इच्छा, उपद्रव, हृदय, मृत्यु, अनमने, उत्कंठित, हतबुद्धि, विलाप और मृत्यु, विघ्न है। तो
इस तरह से ये शब्द दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो शब्दकोश के क्रम में, अर्थात जो डिक्शनरी, जैसे कि हिंदी की भी डिक्शनरी होती है, तो सबसे पहले क्या आता है, आ ई ऊ ए ओ औ अंग आ, पहले स्वर आते हैं। उसके बाद व्यंजन, अर्थात क ख ग घ आते हैं, क ख ग घ, फिर च छ ज ज, फिर ट ठ ड ढ ञ, फिर त थ द ध न, प फ ब, ऐसे इस क्रम में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अ। तो अ वाले शब्द को आपको पहले लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ अग्नि, अग्नि, फिर अनमना, अग्नि, अ लिखा, अ तो पहले आता है, लेकिन उसके बाद वाले शब्द को भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि पहले अ आया, उसके बाद व्यंजन वाले कौन से शब्द आते हैं, तो आपको उसमें क ख ग, तो क के कोई शब्द हैं, अ के बाद क आता हुआ शब्द कोई भी नहीं है। तो अ के बाद ख आता हुआ भी कोई शब्द नहीं है। फिर ग, तो अग्नि, तो इसमें ग आया, तो ये पहले नंबर पे होगा। इस तरह से आपको सारे शब्दकोश के अनुसार, अर्थात शब्दों का वर्ण का प्रयोग करते करते, उच्चारण करते करते आपको इस शब्दों को लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है जैसे जैसे क्रम के अनुसार ही, और उसका अर्थ भी लिखा, जैसे अग्नि का आग, अनमना माने उदास, इच्छा का चाहत, उत्कंठित व्याकुल, उपद्रव उत्पात, पतंग कनकोआ, भूमि तो जमीन, मृत्यु तो मौत, फिर आता है विघ्न तो बाधा, विलाप तो रोना या फिर शोक मनाना, हृदय मतलब दिल, हतबुद्धि मतलब बेसुध हो जाना। तो इस तरह से आप इसे शब्दकोश क्रम में आपको लिखना है, तो आप उच्चारण के साथ लिख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जीवन मूल्य। पहला है, मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूं, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। कहानी में रस्सी के सहारे काकी को नीचे लाने की बात श्यामू के बाल मनोविज्ञान को उजागर करती है। बाल मनोविज्ञान अर्थात भोलेपना, बचपना, है ना, क्योंकि बच्चे छोटे रहते हैं तो उनकी समझ इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि क्या सही है क्या गलत है वो समझ सकें। क्या आपने भी भोलेपन में कुछ ऐसा किया जिससे सोचकर आपके मन में आश्चर्य, अफसोस या हंसी जैसे भाव उठते हैं? तो आप सोच के देखो, कई बार होता है ना कि जैसे आप स्कूल में ही अपने फ्रेंड के साथ, कोई फ्रेंड की यदि कभी अच्छी पेंसिल या फिर अच्छी पेन देखते हो तो अपने मन में इच्छा रखते हो कि मेरे पास भी ऐसा होता है, और कई बार क्या करते हो कि आप ले भी लेते हो ना। तो बाद में, लेकिन आज यदि बड़े हो गए और तब सोचो कि क्या आपने सही किया, नहीं, लेकिन वो बचपना था। ऐसा नहीं कि आप चोरी कर रहे हो, नहीं, लेकिन आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मेरे पास भी वैसी चीज़ रहे। तो ये जो सोच है ना, यही बचपना है, यही छोटे सोच की बात है कि बच्चों में इतना समझ नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत है। हो सकता है वो आप अपने लिए हो कि एक बार लिख के उसके बाद उसके बॉक्स में रख देंगे, लेकिन है तो ये चोरी ना, क्योंकि दूसरे से कोई भी सामान बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। अब अगला है, श्यामू ने अपने पिता के कोट की जेब से 2 बार पैसे चुराए। क्या आप इसे चोरी अपराध मानेंगे? क्यों? क्या आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? तो आप, मतलब मैं तो इसे चोरी नहीं मानूंगी, क्योंकि ये बचपना है, ये मतलब बाल मनोविज्ञान, ऐसा कहें कि भोलापन है। बच्चे में इतना समझ नहीं है, उसने पैसे चोरी करके कुछ गलत काम नहीं किया, काम तो उसने कोई गलत नहीं किया, उसकी सोच गलत थी कि उसने पैसे को निकाले, और निकालना भी गलत नहीं है क्योंकि पहली बार उसने अपने पिता से मांगा था, लेकिन पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। तो बच्चे का मन जो होता है, बाल जो स्वभाव रहता है, बहुत ही व्याकुल रहता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो यही चीज़ श्यामू में भी थी। श्यामू की भी ऐसी धारणा थी कि वो किसी भी हद तक जाकर अपनी काकी को वापस बुलाना चाहता था, और इसके लिए उसने प्रयास किया अपने पिता से मांगने का, लेकिन उन्होंने जब ध्यान नहीं दिया तब उसे गलत रास्ता इख्तियार करके पैसे को चुराना पड़ा। तो ये गलत बात नहीं है, हाँ, उसका तरीका गलत है, लेकिन हम इसे अपराध नहीं मान सकते हैं। और आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? आप खुद भी रहते तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसा ही करते। जैसे आप भी कभी कभी अपने मम्मी पापा से कुछ चीज़ों के लिए ज़िद करते हो और आपका पूरा नहीं होता है, तो आप क्या करते हो?
दूसरे से फट से लेने की कोशिश करोगे या फिर छिपा के करने की कोशिश करोगे। तो ये था इस पार्ट का सारा प्रश्न उत्तर। तो इस पार्ट के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ कंप्लीट होते हैं। पाठ से संबंधित किसी अन्य प्रश्न में भी आपको कोई भी कठिनाई हो तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी, या फिर हो सकता है उस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझा सकूं। धन्यवाद।